भारत और यूरोपीय संघ के बीच जिस ऐतिहासिक डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया है। इस डील के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है और सबसे ज्यादा बौखलाहट अमेरिका में देखने को मिल रही है। अमेरिका की तरफ से यह खुलकर कहा गया है कि भारत पर टैरिफ लगाकर उसने रूस को मिलने वाले फंड को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। उल्टा अब यूरोप खुद उसी युद्ध को फंड करता दिख रहा है, जिसका वह विरोध करने का दावा करता रहा है। यही वजह है कि अमेरिका की झुंझलाहट अब सामने आ चुकी है। इसी बीच जब अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है, तब नाटो प्रमुख की तरफ से भी एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान सामने आया है। नाटो चीफ मार्क रूट ने यूरोप को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका की मदद के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी को लगता है कि यूरोपीय यूनियन या पूरा यूरोप मिलकर अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा कर सकता है, तो वह अपनी सपनों की दुनिया में जी रहा है। यूरोप और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यह बयान ऐसे समय आया जब करीब 18 साल बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने बाजी मार ली है। इसी वजह से अमेरिका की बौखलाहट साफ दिख रही है। लेकिन नाटो चीफ का बयान इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। नाटो प्रमुख ने यह भी याद दिलाया कि जुलाई 2025 में हुए नाटो सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने अपनी जीडीपी का 3.5% हिस्सा रक्षा पर खर्च करने का संकल्प लिया था, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 5% करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि यूरोप किसी भी कीमत पर अमेरिका की बराबरी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि 5% खर्च करने के बाद भी नहीं। उनके मुताबिक यूरोप को अमेरिका के बराबर आने के लिए 10% खर्च करना होगा और परमाणु ताकत भी बनना पड़ेगा, जिसके लिए अरबों यूरो झोंकने होंगे। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद से ही नाटो में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड प्लान का समर्थन न करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ऐसे में नाटो चीफ की यह प्रतिक्रिया सीधे तौर पर यूरोप के लिए एक सख्त संदेश मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को और अहम बना देता है यह वक्त जब यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर भारत दौरे पर हैं और भारत यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक डील को अंतिम रूप दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और यूरोप की इस नज़दीकी से न सिर्फ अमेरिका बल्कि नाटो भी असहज महसूस कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद भारत और यूरोपीय संघ मिलकर करीब 200 करोड़ लोगों का बाजार बनाते हैं और यह डील लगभग दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करती है। ऐसे में अब दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प तलाशती नजर आ रही है। भारत और यूरोपीय संघ का यह हाथ मिलाना वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या नाटो को भी भारत और यूरोपीय संघ की बढ़ती नज़दीकियों से मिर्ची लग रही है? नाटो चीफ की चेतावनी को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।